हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपके गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी मल्च के बारे में। चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, मल्च क्या होता है और वो क्यों ज़रूरी है हमारे प्लांट्स के लिए। मल्च देखिए, कोई भी प्लांट जब लगाते हैं तो उसके बेस में, स्पेशली जब गमले में लगाते हैं या वेजिटेबल गार्डनिंग भी करते हैं या फूल पौधे भी लगाते हैं, जब क्यारियों में भी लगाते हैं ना, तब भी मल्च क्या होता है कि जो भी पौधा हम लगाते हैं, देखिए उसके यहाँ पर बेस में जो भी ऊपर सरफेस होती है, चाहे क्यारी की सरफेस हो चाहे गमले की सरफेस हो, उसके ऊपर ये जो मिट्टी होती है, इसमें पानी जल्दी सूख जाता है गर्मियों में। सर्दियों में जो पौधे की जड़ें हैं वो सर्दी खा जाती हैं, छोटी छोटी जड़ें, तो उनसे बचाने के लिए क्या करते हैं, वीड्स हो जाती हैं बहुत हमारे गमलों में या क्यारियों में। तो उनसे बचाने के लिए क्या किया जाता है कि ये जो मिट्टी होती है, गमलों में हो चाहे क्यारी में, इसके ऊपर 1-2 इंच या 1.5 इंच ऊपर किसी भी ऑर्गेनिक मैटर की या इनऑर्गेनिक मैटर की जो है ऊपर एक लेयर बना दी जाती है, जिसको हम मल्चिंग कहते हैं। और उस मल्चिंग से क्या होता है कि हमारे जो पौधे की मिट्टी है उसमें पानी ज़्यादा इवेपोरेट नहीं होता है और हमें पानी कम देना पड़ता है। वीड्स नहीं होते, क्योंकि वीड्स को एयर नहीं मिलती है ना, वो मल्च उसको दबा देती है, तो वीड्स ग्रो नहीं करते हैं उस पौधे में। और वाटर का लॉस ज़्यादा नहीं होता है, तो हमारा पौधा अच्छी तरह रहता है। और सर्दियों में ये ठंड से बचाती है, ये छोटी छोटी जड़ें जो सरफेस पे होती हैं उनसे उनको, और गर्मियों में उनको गर्मी से बचाती है। तो इसलिए मल्चिंग जो है वो हमें ज़रूर करनी चाहिए। एक चीज़ मैं बताऊं कि जो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगस्त में हमें एक खाद की लेयर अपने गमलों में इतनी देनी चाहिए। हालांकि उसके ऊपर एक पतली लेयर हम मिट्टी की डाल देते हैं, ताकि वो जो खाद की लेयर जो होती है वो निकले नहीं। पानी देते हैं तो वो बाहर निकल जाती है, इस पर भी अभी हम बात करते हैं। तो वो जो हम फरवरी में भी खाद की एक लेयर देते हैं और उसके साथ हम लोग जो है अगस्त में भी देते हैं। वो इसीलिए दी जाती है कि जो अगस्त में हम लेयर देते हैं, देखिए ये सब गमलों में इस तरह उगी हुई ना, ये इस पे मैं अभी आपसे बात करती हूँ। तो जो हम अगस्त में देते हैं वो सर्दी से बचाती हैं, जो हम गर्मी में देते हैं, फरवरी में देते हैं, वो गर्मी से बचाती है। तो वो भी एक तरह का मल्च है। जो कंपोस्ट हम डालते हैं, वर्मी कंपोस्ट डालें या गोबर की खाद अवॉइड इसलिए की जाती है गर्मियों में, क्योंकि गोबर की खाद गर्म होती है। अगर तो वो फुल्ली कंपोस्टेड हो, मतलब अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की जो खाद होती है ना, एक तो उसकी पहचान ये होती है कि उसमें गोबर की स्मेल बिल्कुल नहीं आती और उसका ब्लैक कलर होता है। वो अगर डालें तो वो वर्मी कंपोस्ट और वो इक्वल है। देखिए अब गर्मी में थोड़े थोड़े पौधों की टिप्स जो हैं वो बर्न होनी शुरू हो गई हैं, ग्रीन नेट है उसके बाद भी। तो वो मल्च होती है, वो क्या करती है, जो मैंने बताया वही करता है। गर्मी में वो थोड़ा सा मॉइस्ट रखती है हमारी मिट्टी को ऊपर से, तो पानी इवेपोरेट नहीं होने देती। और सर्दियों में ठंड से बचाती है, रात को जो पाला पड़ता है वो है ना, तो वो छोटी छोटी जड़ें जो होती है ना, रात को फॉग वगैरह होता है, जो पौधों की छोटी छोटी जड़ें होती हैं ना, उनको नुकसान पहुंचाता है वो, और आपका पौधा मर जाता है। तो जब हम उस पर ये मल्च डाल देते हैं तो उससे फ़ायदा ये होता है, सर्दी गर्मी दोनों से बचाव होता है। अब देखिए गर्मी का मौसम है, तो गर्मी से भी हमें पौधों को बहुत बचाना है। तो आज मैं मल्च की बात करती हूँ कि कितनी तरह की मल्च होती है। एक तो मैंने आपको बताया कि जो इनऑर्गेनिक कह सकते हैं, नॉन लिविंग मल्च जिसको कह सकते हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम नॉन लिविंग मल्च के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। एक तो मैंने अभी आपको बताया कि जो हम खाद यूज़ करते हैं वो नॉन लिविंग जो है वो मल्च के रूप में, ऑर्गेनिक है लेकिन वो लिविंग मल्च नहीं है, उसको यूज़ करते हैं। दूसरा, ये जो आपको कारपेंटर वगैरह के यहाँ जो लकड़ी की शेविंग्स मिलती हैं ना, वो ले आना चाहिए। रंदा फेरते हैं ना जो लकड़ी के ऊपर से निकलते हैं, वो आप अगर कलेक्ट कर सकें तो वो आप कलेक्ट कर लें। वो बहुत अच्छी मल्च का काम करता है। मल्च का काम ये है, पानी आपको कम देना पड़ेगा। और जिनके यहाँ पानी की कमी है ना, कई लोग कहते हैं हमारे यहाँ पानी की कमी है, तो उनके लिए तो मल्च वरदान है, बहुत अच्छी चीज़ है मल्च यूज़ करना। और एक मल्च होता है
जो हम नारियल जटाओं वाला नारियल लाते हैं, उसकी जो जटाएं होती हैं उनको छोटे छोटे इतने इतने पीसेस में काट लीजिए और उसको एज अ मल्च यूज़ कर दीजिए। देखिए एज अ मल्च कोकोपीट भी यूज़ की जा सकती है, लेकिन कोकोपीट ख़तरनाक है यूज़ करना। क्यों? क्योंकि कोकोपीट जो है वो वाटर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है ना। तो आपने पानी डाला, ऊपर से आपको वो सूखी दिखेगी और नीचे से वो पानी को एब्जॉर्ब करके रखती है। तो अगर आपके यहाँ ज़्यादा ही पानी की कमी है तो कोकोपीट भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। नहीं तो कई बार अगर आप ध्यान नहीं देना तो वो पानी को एब्जॉर्ब करती जाएगी और आपका पौधा ओवर वाटरिंग से मरने का डर रहता है। तो वैसे बहुत अच्छी मल्च है वो। ये देखिए, ये देखिए, ये कलियाँ आ रही हैं, बहुत अच्छी मल्च है कोकोपीट भी। और इसका एक और फ़ायदा है कि धीरे धीरे जो है ना डिकम्पोज होती रहती है कोकोपीट अगर आप डालेंगे, और उसकी जो कटिंग्स होती हैं ना जटाओं की, वो भी डिकम्पोज होती हैं। तो धीरे धीरे ये डिकम्पोज होके खुद भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। कोकोपीट में अगर आपने कभी ध्यान नहीं दिया हो तो मैं आज आपको बताती हूँ। कोकोपीट में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नाइट्रोजन होता है, फिर फॉस्फोरस, पोटेशियम और सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और साथ में ट्राइकोडर्मा भी होता है। ट्राइकोडर्मा क्या है आपको पता है? नहीं पता हो तो मैं बता दूं, एक बहुत अच्छा बायो फंजीसाइड है। इसीलिए कोकोपीट को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है सीड्स वगैरह उगाने के लिए, क्योंकि उसमें ट्राइकोडर्मा है जो सीड्स को सड़ने नहीं देता है। मेरे को एक व्यूअर ने कहा कि आप बहुत टाइम वेस्ट करते हो, इधर उधर की बातें, एक्सप्लेनेशंस बहुत ज़्यादा देते हो। तो मैं कोशिश अब आगे ये करूँगी कि मैं सोचती हूँ आप लोगों को इंटरेस्ट आए, आप भी थोड़ा सा प्लांट्स के बारे में जानें कि क्यों क्या होता है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेनेशंस देने लग जाती हूँ और मुझे खुद को मज़ा आता है विद एक्सप्लेनेशन बताने में। और देखिए अभी पतझड़ गया है, तो पतझड़ में क्या था, बहुत ज़्यादा नीम के पत्ते गिरे हैं। नीम के पत्तों की नीचे की जो स्टेम होता है ना पत्ती के साथ की डंडी पत्ती की, वो है। ये सूखे पत्ते आपको बहुत मिले होंगे, स्पेशली नीम के लें, क्योंकि दूसरे पौधों के पत्तों में मैं देखती हूँ कईयों में ऐसी ना डिज़ीज़ वगैरह होती है, सड़क किनारे जो लगे हुए होते हैं, लेकिन नीम के पत्तों में कभी डिज़ीज़ नहीं होती। देखिए थोड़े थोड़े ड्राई दिखने लग गए हैं अभी। तो नीम के पत्ते आप कहीं से मंगवा लें, कोई गार्डन में लगे हों, अपने आसपास लगे हों, वो बहुत अच्छी मल्च होती है। उसको आप डाल दें, देखिए आपके पौधे में कोई पेस्ट भी नहीं लगेगा, है ना। और जो है वो क्योंकि नीम है वो न्यूट्रिशन भी देगा, पेस्ट भी हटाएगा। जैसे जैसे रोज़ आप पानी देते हैं तो वो डिकम्पोज होंगे पत्ते धीरे 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 धीरे, और वो जो है वो आपके पौधों को खाद भी दे देंगे, पेस्टिसाइड का काम भी कर देंगे, फंजीसाइड का काम भी कर देंगे। तो नीम भर भर के इस टाइम आपको मिल सकता है, आप लाएं। और नीम की पत्ती बहुत अच्छी मल्च है। और सूखे तिनके वगैरह जो आपके गार्डन में से निकलते हैं या और कहीं हैं, तुलसी है ना, तुलसी जी जब सूख जाती हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उगी हुई हो, नंबर में उगी हुई हो, और वो सूख जाती हैं ना, तो उसके सूखे तिनके पत्ते, ये भी आपके फंजीसाइड का काम भी, पेस्टिसाइड का भी, और खाद तो देखिए इनसे मिलेगी। तो ये, और एक स्टोन्स को भी आप एज अ मल्च यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मल्च थिन नहीं होनी चाहिए। मल्च की जो लेयर है ना वो कम से कम 2 इंच ज़रूर होनी चाहिए, है ना। कम थिन मल्च लेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपके पौधों को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी, बल्कि कोई यूज़ ही नहीं होगा उसको यूज़ करने का, है ना। तो मल्च कम से कम 2 इंच ज़रूर होनी चाहिए। तो ये तो मैंने आपको कुछ ऑप्शंस बताए, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सूखी और दूसरे पौधों की पत्तियां ले लें सूखी। अच्छा, आप ना आजकल पैकिंग में ना एक सिंथेटिक से फाइबर से आते हैं, मैंने बहुत बार ये अमेज़ॉन वगैरह की पैकिंग में देखे हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उनको फिर क्या है, जैसे हटा दें 1-2 महीने बाद, जैसे गर्मी ख़त्म हुई, बारिश आने लगी, जब आपने खाद देनी है या बारिशें शुरू हो जाएं, तो फिर वो वालियों को हटा दें। क्योंकि अगर उस पर धूप पड़ेगी ना, देखिए ये ड्राई होना शुरू हो गए हैं, उस पर अगर धूप पड़ेगी तो वो टूट जाते हैं, मैंने देखा है प्लास्टिक छोटे छोटे टुकड़ों में। तो वो बस ग्रीन नेट के नीचे पौधा पड़ा है या कुछ है तो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो वो ऐसे चूरा चूरा बन जाता है उनका, फिर उसको निकालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, कई बार आप थर्मोकोल के पीसेस को काट के भी यूज़ कर सकते हैं एज अ मल्च। मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, लगे पौधों को, मेन चीज़ गर्मी में तो हमें ये होता है गर्मी से बचाना और पानी का इवेपोरेशन रोकना। तो अगर थर्मोकोल वगैरह भी बिछा देंगे तो वो रोकेगा। ये न्यूज़पेपर जो है, वैसे न्यूज़पेपर की इंक पौधों को नुकसान देती है, लेकिन अच्छा ये ब्राउन गत्ते जो होते हैं पैकिंग वाले आते हैं, इनके छोटे छोटे टुकड़े करके ये आप डाल दें। हमारा एम गर्मियों में तो मेनली ये है कि अपने पौधे को गर्मी से बचाना है, तो उसके लिए वो छोटे छोटे टुकड़े काट के डाल दें। अच्छा, अगर आपके पास ये जो
ग्रीन ग्रास हम बिछाते हैं ना, ये ग्रीन ग्रास के भी छोटे छोटे टुकड़े बचे हुए हैं, तो उससे भी कर सकते हैं। वैसे देखिए ये ग्रीन ग्रास मैंने इसमें लगाई हुई है। ये एक मेरा बेनियन का 4-5 फीट ऊंचा पौधा था। अब मेरे पास जगह कम होती जा रही है तो मैंने उसको कट करके इतना सा कर दिया। और उसके नीचे देखिए ये ऐसे बिछाई हुई है ग्रीन नेट। छोटे छोटे टुकड़े अगर आपके पास हों तो ये इस तरह से ग्रीन नेट भी बिछा सकते हैं। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो प्लास्टिक बहुत ज़्यादा ही आपको ऐसा लग रहा है ना क्या करें, कुछ भी नहीं मिल रहा, तो आप पॉलीथीन जो है वो अपने एक लेयर बिछा दें पॉलीथीन की अपने पौधे के मिट्टी के ऊपर, ताकि आपको नुकसान नहीं हो। अब देखिए ये तो मैंने बता दिया आपको नॉन लिविंग मल्चेस हैं जितनी भी। अब हम बात करते हैं लिविंग मल्चेस की। और लिविंग मल्च जो है ना क्या फ़ायदा पहुंचाती है आपके पौधों पे, उस पर भी बात करेंगे। लिविंग मल्च में देखिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब देखिए जैसे मैंने ये स्वीट पोटैटो वाइन यहाँ लगाई हुई है, ये ग्रो कर जाएगी तो ये भी पौधे के लिए मेरे के लिए लिविंग मल्च का काम करेगी, ठीक है ना। अब देखिए इस वाले प्लांट में मैंने ये लगाया हुआ है सिंगोनियम। लेकिन मल्च जो है ना आपके मेन प्लांट से छोटा होना चाहिए, हाइट उसकी कम होनी चाहिए। तो ये जो है मल्च का क्या काम है, लिविंग मल्च तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। देखिए एक तो ये क्या करती है, मॉइस्चर उड़ने से बचाती है, ये तो बात है ही। लेकिन कई बार क्या होता है नॉन लिविंग मल्च जब हम बिछाते हैं ना तो हम लोग पानी देते रहते हैं तो वो ज़्यादा पानी को होल्ड कर लेती है, गीली हो जाती है, ज़्यादा पानी, पत्तों में पानी ज़्यादा रुक गया, खड़े हुए हैं तो उनका तो डिकम्पोजिशन होगा, लेकिन पानी ज़्यादा इकट्ठा होने से फंगस ग्रो कर जाएगी, कुछ है। लेकिन लिविंग मल्च जो हो ना वो लिमिटेड ही लेगी, क्योंकि इसकी तो सिर्फ जड़ें पानी लेंगी, है ना, जड़ें पानी लेंगी और बाकी का पानी ये नीचे जाने देगी लिविंग मल्च। तो लिविंग मल्च जो है ना ओवर वाटरिंग नहीं होने देगी आपके प्लांट्स में। और दूसरा, लिविंग मल्च की जड़ें जब आपके मेन प्लांट के आसपास घूमती हैं ना तो उसको एरिएशन देती हैं उसकी जड़ों को, तो आपके पौधे को एरिएशन नहीं रुकेगा, सांस नहीं रुकेगा उस पौधे का, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी आपके प्लांट की। और ठंडक जो है वो दूसरे वालों से ज़्यादा देंगी, क्योंकि लिविंग मल्च की जो पत्तियाँ होंगी वो भी क्या करेंगी, वो भी ट्रांसपिरेशन करेंगी। तो वो ट्रांसपिरेशन करेंगी, फोटोसिंथेसिस। देखिए अपने पौधों में इस तरह से आप किसी भी बर्तन में पानी डाल के रख सकते हैं गमले में, तो कि जो आपके पौधे को ठंडक देगा उसको। देखिए अब इसमें पड़ा हुआ है, इस पौधे में कोई बर्निंग नहीं है देखिए, क्योंकि इसके गमले में मैंने वो बर्तन पानी भर के रखा हुआ है। बस ये बीच में उल्टी सीधी बातें करने लग जाती हूँ मैं, है ना। तो लिविंग मल्च जो है वो आपके पौधों को इवेपोरेशन से ठंडा भी रखेगी इस मौसम में। और दूसरी एक और लिविंग मल्च की बहुत अच्छी चीज़ है कि लिविंग मल्च जो है वो उसमें क्या है, जैसे जो जो पत्तियां हैं वो ह्यूमस को बढ़ाती है और गुड बैक्टीरिया माइक्रोब्स को बढ़ाती है। आपके लिविंग मल्च है उसकी भी जड़ें ग्रो कर रही हैं, और एक लिविंग मल्च की जड़ें भी ग्रो कर रही हैं, आपके प्लांट की भी जड़ें ग्रो, तो एक अच्छा नेटवर्क जड़ों का बन जाता है गमले में। उस नेटवर्क में क्या होता है कि माइक्रोब्स को, क्योंकि वो जड़ों का लिविंग नेटवर्क है तो माइक्रोब्स अच्छे, माइकोराइजी जिन्हें कहते हैं, गुड बैक्टीरिया, वो उसमें ग्रो करते हैं, उनको सरफेस मिलती है, उनके माइसीलियम को माइकोराइजी के जो है वो सरफेस मिलती है, और वो जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी सब अच्छी तरह ग्रो करते हैं। तो आपकी पौधे को न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलता है अगर आप लिविंग मल्च लगाते हैं। तो इससे ये दूसरा क्या है, ह्यूमस को बढ़ाता है। ह्यूमस क्या होती है, मिट्टी की ऊपर की लेयर होती है जो है हमारी जो फॉरेस्ट वगैरह की मिट्टी होती है ना, उसमें ऊपर की लेयर होती है एक। अब ये कितने इंच की होती है मैं प्रिसाइजली नहीं बता पाती, तो वो लेयर होती है ना, उसमें क्या होते हैं डेड लीव्स और पार्ट्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के डेड डिकेइंग पार्ट। तो वो जो है वो बड़ी एक ना जिसको कहते हैं खाद की लेयर होती है, वो पौधों के रूट सिस्टम को बढ़ाती है। सारा जो हम लोग ह्यूमिक एसिड वगैरह देते हैं ना, फुलविक एसिड, ह्यूमिक एसिड, वो ह्यूमस की लेयर में नेचर में अपने आप मिलता है और हमें वो देना पड़ता है। तो जब हम लिविंग मल्च लगाते हैं पौधों में तो उससे क्या होता है, वो नेचुरली क्रिएट हो जाता है आपके गमले में। और उसका एक और फ़ायदा है कि जब आपकी वो जो लिविंग मल्च है वो बढ़ती जाती है, उसको एक्स्ट्रा को आप काटते जाएं और अपने कंपोस्ट बिन में डालते जाएं, या फिर जैसे अब मौसम ख़त्म हो गया गर्मी का, अब आपको उसकी ज़रूरत नहीं है तो काट के गमले में ही डाल दें उसको, तो वो डिकम्पोज होके सारा न्यूट्रिशन जो उसने उस मिट्टी से लिया
दिया है वो वापस उस मिट्टी को वो न्यूट्रिशन दे देगी। तो लिविंग मल्च इस तरह से बहुत फ़ायदेमंद होती है। अब हम बात करते हैं लिविंग मल्च कैसे यूज़ कर सकते हैं। 2 प्लांट्स मैंने बता दिए, अब कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ये देखिए एस्पैरेगस को भी एज अ लिविंग मल्च यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये आपके मेन प्लांट से छोटी होनी चाहिए। अगर आपने लगाई है तो इसको कटिंग करके छोटा ही होने दें। इसमें तो पानी बहुत कलेक्ट होता है, ये तो पानी भी बहुत देगी आपके पौधे को, है ना। बड़े पौधों में यूज़ करने के लिए ठीक है, जो 16 इंच 20 इंच के गमलों में लगे हुए हैं, छोटे वालों में नहीं। छोटे वालों में क्या करना है उस पर बात करते हैं। ये देखिए ये मोस्ट कॉमन प्लांट जो सब लोगों के पास होता है, सब जानते हैं, टर्टल वाइन। अब जैसे ये बाहर लटक रही है, हमें चाहिए मल्च घनी हो, तो ये बाहर वाली को काटते जाएं, यहाँ वाली को घनी होने दें और इसको कंपोस्ट बिन में डालते जाएं। तो टर्टल वाइन बहुत अच्छा मल्च है। ये देखिए इसको कहते हैं शायद बोलिवियन ज्यू कहते हैं, मैं इसको ब्लैक टर्टल वाइन कह देती हूँ। ये भी बहुत अच्छा जो है वो मल्च है, किसी भी छोटे से छोटे प्लांट के नीचे उगाने के लिए बहुत अच्छा ग्रो करता है। और न्यूट्रिशन इसको भी आप कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं, एक्स्ट्रा ग्रो कर जाए तो ये बहुत ज़्यादा और बहुत मतलब इसको थोड़ा सा आप डाल दो और सारे गमले को ढक लेगा थोड़े 10-15-20 दिन में, टर्टल वाइन भी और ये भी। आपको सुनने में अजीब लगेगा लेकिन जेड भी एज अ मल्च हम यूज़ कर सकते हैं। इसको कटिंग करके छोटा छोटा रखें आप, और इसको भी ये तो सक्यूलेंट भी है, तो ये बहुत अच्छा पानी को होल्ड करके आपके पौधे को ठंडा रखेगा। तो इसको भी एज अ जो धूप में फुल उगते हैं पौधे उनके लिए बहुत अच्छा है। पॉर्चुला का देखिए, ये पॉर्चुला का बहुत अच्छा मल्च है लिविंग। देखिए पर्सलिन भी, इसमें फूल भी आएंगे और मल्च का भी काम करेगा। देखिए ये टैंगल्ड हार्ट है, इसको मैं आपको पास से अगर दिखाऊं तो ये देखिए ये टैंगल्ड हार्ट है। ये मेरे हैंगिंग बास्केट में मैंने लगाया हुआ है। देखिए फुल सन में लगा हुआ है और पौधा अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। तो जो आपके पौधे फुल सन में पड़े हैं उनके लिए टैंगल्ड हार्ट भी बहुत अच्छा मल्च है। और देखिए आप खुद देखिए कितना अच्छा ग्रो कर रहा है सन में। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बताए मल्च कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं, मल्च का क्या फ़ायदा है, लिविंग मल्च के क्या फ़ायदे हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।